किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो और हर एक क्वेश्चन पे आप वहाँ पे एनालिसिस करते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस लिए पुटअप किया गया है और वहाँ पे वो किस टॉपिक से आपका कोरिलेट हुआ है। ये सारी चीज़ें बातें अगर आप विशेष रूप से ध्यान देते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व होता है और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करते हो। और अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ पाइथन का ये तीसरा मॉडल पेपर, जिसकी मदद से आपको आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मांग थी सर हिंदी में पेपर लेके आइएगा, तो मैं यहाँ पे हिंदी व इंग्लिश दोनों पेपर में आपका यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पे पाइथन का ये गेस पेपर। इसके पहले मैं 2 पेपर और करा चुका हूँ। अगर वो पेपर आपको नहीं पता होगा या नहीं देखे होगे तो उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये पेपर मैं आपको PDF के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट 1 का। और आप लोग का ये भी मांग था, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी बता दूं कि पार्ट 2 के लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसका मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको पार्ट 2 का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला प्रेफरेंस मैं दे रहा हूँ पार्ट 1 का, जिससे आपका पार्ट 1 अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट 2 अगर तैयार करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिले भी समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले पार्ट 1 यहाँ पे एनालिसिस कराना चाहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इट इज़ ए कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड नो डुप्लीकेट मेंबर। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका है जो अनऑर्डर भी रहे और चेंजेबल भी हो सके और आपका इंडेक्स भी हो सके और यहाँ पे डुप्लीकेट क्या वो भी कोई डुप्लीकेट यहाँ पे ना मिले, ठीक है मेंबर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा चीज़ें आपको यहाँ पे सेट में भी नहीं मिलता ना टपल में मिलता, आपको मिलेगा क्या डिक्शनरी में मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आप डिक्शनरी चॉइस कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसके लैंग्वेज के लिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी आपको दे दिया हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग का किसी और चीज़ का डिमांड है तो आप ज़रूर बेझिझक कमेंट के जरिए या मुझे व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ लिस्ट। अगर मुझे किसी भी आइटम को अगर मुझे लास्ट में क्या जोड़ना हो तो मैं किस यहाँ पे फंक्शन की मदद से मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अपेंड फंक्शन है, इसी की मदद से आप लास्ट में जोड़ पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कोड। इस कोड का क्या आउटपुट आप देखिए यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए इस प्रोग्राम में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है A = 10 है, इफ़ एज नॉट इक्वल टू 5 मीन्स ये कंडीशन क्या देखिए नॉट इक्वल टू 5 मीन्स कंडीशन तो आपका सही है। जब इस कंडीशन सही होगा तो आपके प्रिंट में जो भी मैसेज दिए रहोगे वो मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। मीन्स इसका रिजल्ट कितनी बार आपका देगा ये चीज़ें आपको यहाँ पे देना है। तो रिजल्ट इसका एक बार यहाँ पे देगा। एक बार क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए और कोई मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाया, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, केवल एक ही कंडीशन लगाया हूँ, इस वजह से यहाँ पे केवल एक ही बार यहाँ पे चलेगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, टू ऐड एन आइटम एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। अगर मुझे किसी भी इंडेक्स के अनुसार मुझे अगर वहाँ पर जोड़ना हो तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा यहाँ पर मेथड या फंक्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐड करने के लिए बोला है, मीन्स इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इंसर्ट फंक्शन में आपको बताया था कि इंसर्ट फंक्शन की मदद से आप आइटम को ऐड कर सकते थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका मिल जाएगा B वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, आउटपुट ऑफ कोड। इस कोड का क्या आउटपुट यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिस्ट आप बना रहे हो, लिस्ट का यहाँ पे बनाने का तरीका आपको पता होगा कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लिस्ट को यहाँ पे देखिए आप इंडेक्स प्रिंट करा रहे हो, मीन्स यहाँ पे देखिए क्या डिलीट कर रहे हो। पहले डिल आप यहाँ पे 0 इंडेक्स मीन्स ये वाला इंडेक्स आप यहाँ पे पूरी तरीके से डिलीट कर देते। आंसर में क्या बचा, केवल लास्ट के यहाँ पे जो आपके फर्स्ट वाला डिलीट कर दे, लास्ट के यहाँ पे आपके 2 पूरी तरीके से बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे
सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए लेटर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेटर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे सारा लेटर आपका सेम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, टू मेक अ कॉपी इज़ टू यूज़ द बिल्ट इन मेथड, मीन्स ऐसा यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो बिल्ट इन मेथड आपका अवेलेबल यूज़ होता है, ठीक है। अगर मुझे लिस्ट को कॉपी करना है तो यहाँ पे देखिए लिस्ट फंक्शन एक मदद आपका यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। इसी लिस्ट फंक्शन को आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो, जिसके अनुसार आप यहाँ पे नया लिस्ट तैयार भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, विच इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट क्या नज़र आएगा ये भी यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैं टपल बना रहा हूँ, टपल देखिए आपका जो रिप्रेजेंट होता है वो स्मॉल ब्रैकेट में होता है, अमन रोहित मोहन, ये मैंने क्या बना दिया, एक टपल बना दिया। और यहाँ पे देखिए इफ़ एप्पल इज़, क्या ये टपल में अवेलेबल है, अगर एप्पल अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, क्या। लेकिन एक बात और आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, देखिए क्या यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए इंडेंट का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, पहले तो ये एरर तो दे रहा है, लेकिन इंडेंट का भी कुछ प्रॉब्लम आपका आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए 1.7 का यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जैसे इफ़ का यूज़ आप करते हो, जस्ट आपको नया इंडेंट पे यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, ना कि उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा एरर, ठीक है। आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा और यहाँ पे एरर आपको एराइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टपल्स आर सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम फ्रॉम इट बट यू कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देखिए टपल की कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, मीन्स टपल का यहाँ पे क्या है, आपका चेंजेबल होता है कि अनचेंजेबल, कि रियल पार्ट या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे देखिए आपका अनचेंजेबल होता है, मीन्स ए वाला पार्ट ये आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आउटपुट इसका क्या रहेगा, 1.9 का। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए 3, अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उस चीज़ को यहाँ पे देखिए मैं वाइल के अंदर यहाँ पे फॉल्स पास किया हूँ, ठीक है। मीन्स कंडीशन अगर क्या फॉल्स हो, अब यहाँ पे आई को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या नज़र आएगा, इसका रिजल्ट आपका कंडीशन तो सही है लेकिन आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, इस प्रोग्राम का आपको देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट नज़र आएगा, ए इक्वल टू यहाँ पे 6 और बी इक्वल टू 9.5 दिया गया है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हो ए ग्रेटर दैन बी, तो कंडीशन आपका ए सही होगा, और यहाँ पे इक्वल टू हो तो आपका यहाँ पे अदरवाइज में आपका क्या इक्वल टू ये दिखे, नहीं तो क्या ए डबल इक्वल टू अगर बी हो तो यहाँ पे क्या आपको देखना चाहिए कुछ अलग वाला पार्ट, ये इक्वल टू, नहीं तो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको बी वाला पार्ट मिल जाना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जा रहा है, बी पार्ट आपका क्या ग्रेटर है, तो इसका रिजल्ट आपको केवल और केवल बी मिलेगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आइए समझते हैं ट्रू फॉल्स कैसे यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ पे आपका है ट्रू फॉल्स का 2.1, द प्रिमिटिव लूप कमांड इज़ वाइल एंड फॉर लूप। क्या प्रिमिटिव लूप कमांड जो होता है वो वाइल और फॉर लूप ही होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है। तो मीन्स आपका ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन पाइथन प्रोग्राम i++ एंड i+ इक्वल टू 1 बोथ आर सेम। देखिए अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता तो ये दोनों आपका यहाँ पे सेम है, लेकिन आपके इस पाइथन में i++ अलाउ नहीं होता। अगर i++ आप लगा दोगे तो वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि i++ यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है। तो इसीलिए i++ को एक्सप्रेशन मीन्स अगर मुझे वहाँ पे एक्सपेंड करते हैं i+ इक्वल टू 1 मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम नहीं होगा, इस वजह से ये आपका क्या रहेगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, ट्रिपल कोट आर नॉट यूज फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इन पाइथन प्रोग्राम। तो क्या ट्रिपल कोट का जो इस्तेमाल होता है वो कमेंट के लिए नहीं होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पे अगर ट्रिपल कोट इक्वल टू लगा के यूज़ करते तो वो एज ए स्ट्रिंग काम करेगा, लेकिन केवल ट्रिपल कोट आप स्टार्टिंग करते हो और एंड करते हो तो वहाँ पे आपका ये कमेंट का काम करेगा, ठीक है। इस वजह से ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इफ़ अ स्पेसिफाइड वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन अ सेट बाय यूजिंग इन कीवर्ड, ठीक है। अगर मुझे सेट वगैरह में वहाँ पे मैं अलग अलग कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए इन कीवर्ड का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़
सेट करना है, मीन्स अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट करना, मीन्स ये मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये आइटम उस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे मैं इन कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। इन एक प्रकार का आपका यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, इन पाइथन प्रोग्राम अ लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल, ठीक है, एनॉमरस फंक्शन। तो ये भी आपका एक सही हो जाएगा, मीन्स ट्रू आपका स्टेटमेंट है। जो आपका लैम्डा फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है वो स्मॉल फंक्शन के रूप में इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, इन द पाइथन प्रोग्राम द लेन मेथड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ एरे। क्या लेंथ जो आपका यहाँ पे मेथड या फंक्शन है वो आपका क्या लेंथ आपको बताता है एरे का, तो ये भी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, अगला यहाँ पे समझिएगा, द लेंथ ऑफ एरे इज ऑलवेज 1 लेस देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स। ठीक है, तो क्या ये आपका हाईएस्ट होता है, नहीं, ये आपका मोर देन 1 होता है। ठीक है ना, इस वजह से ये आपका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन समझिएगा, द इन इट फंक्शन, ठीक है, इज़ बीइंग यूज फॉर क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। अगर मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वहाँ पे इनिट फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट ये आपका है, क्योंकि मुझे अगर नया फंक्शन यहाँ पे बनाना है, नया ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना, तो वहाँ पे इनिट फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, इन कंटिन्यू इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट विल वी कैन नॉट स्टॉप द वाइल इवन। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर जब भी मैं कंटिन्यू लगाऊंगा तो जो कंडीशन आपका सही होगा उतने पार्ट को कर देगा स्किप, बाकी चीज़ों को यहाँ पे करेगा रिप्रेजेंट। ठीक है, अगर यही कंटिन्यू की जगह यहाँ पे ब्रेक मैं यूज़ करता तो ये स्टेटमेंट आपका क्या करेक्ट होता, इस वजह से ये आपका क्या है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, इन पाइथन प्रोग्राम डिलीट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द del कीवर्ड। क्या अगर पाइथन प्रोग्राम में मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो वहाँ पे मैं del कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, मीन्स ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं कि अगर मुझे मैच द कॉलम करना है तो मैच द कॉलम का भी देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, कैसे आप करोगे तो ये भी आपको अगर मान लीजिए इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो आप हिंदी का मॉड्यूल्स जो भी इसका रहेगा क्वेश्चन वो बहुत ईजी वे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं तीसरा क्वेश्चन का 3.1। अब यहाँ पे देखिए dir आपका जो फंक्शन है वो किस लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो dir जो फंक्शन आपका ये मॉडल्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये आपका क्या बिल्ट इन फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे ये वेरिएबल नेम वगैरह जैसे देखिए आपका यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ए बिल्ट इन फंक्शन टू लिस्ट ऑल द फंक्शन नेम्स इन अ मॉड्यूल्स वगैरह में आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे dir कमांड का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 का। ठीक है, 3.1 का ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, डेट एंड टाइम मॉड्यूल। अब डेट एंड टाइम मॉड्यूल्स आपका है क्या, यहाँ पे समझते हैं। देखिए ए से लेके आपके जितने भी यहाँ पे हैं डेट एंड टाइम कोई मॉड्यूल्स यहाँ पे दिख रहा था, ये देखिए आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 2, सीधे पकड़ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जॉनसन है क्या, जॉनसन एक प्रकार का यहाँ पे देखिए आपका बिल्ट इन पैकेज है। ठीक है, पैकेज वगैरह यहाँ पे जॉनसन काम आपका करेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा 4th का, फाइंड ऑल का मतलब क्या होता है, फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैच। अगर पूरी तरीके से मैच हो जाता है वही आपका क्या फाइंड ऑल यहाँ पे बताएगा, कोई डेटा कोई स्ट्रिंग अगर मैच हो जाता है वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा किसका, 4th का। ठीक है, 5वां समझिएगा स्प्लिट। अगर मुझे क्या स्प्लिट एक प्रकार का भी फंक्शन जो मुझे स्ट्रिंग को या अलग अलग डेटा को वहाँ पे क्या तोड़ने के लिए काम यहाँ पे किया जाता है, मीन्स ये आपका 5वां का मतलब यहाँ पे क्या समझिएगा कि आपका ये ब्रेक करने का काम कौन सा कर रहा था। यहाँ पे देखिए आपका ब्रेक करने का काम कोई है, स्प्लिट कर, स्ट्रिंग हैज़ बीन स्प्लिट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5वां। ठीक है, 6वां समझिएगा द ब्लॉक लेट्स जो हैंडल द एरर। अब मुझे अगर एरर को हैंडल करना है तो वहाँ पे क्या एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अपवाद होता है, क्या होता है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सीधे पकड़ में आ गए, तो आपका क्या हो जाएगा 6th, 6वां आंसर। ठीक है, 7वां समझिएगा ए प्रकार का क्या है, ये आपका फाइल से क्वेश्चन अराइज हुआ है। अराइज मीन्स आपका यहाँ पे क्या फाइल से पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब ए है क्या, एक आपका फाइल मोड है। ए मीन्स आपका क्या अपेंड मोड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहीं अपेंड वगैरह आपका यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब अपेंड देखिए ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा।
8वां देखिए क्या है, बी। बी मीन्स आपका क्या बाइनरी मोड हो जाता है। अब बी मीन्स बाइनरी मोड हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ आपका ऐसा दे रहा है जो आप इसको लगा सकते हैं। हाँ देखिए ये बाइनरी मोड आपका यहाँ पे दिया है। बाइनरी मोड एग्जांपल में आपका जैसे इमेज वगैरह हो जाएगा, ये आपका क्या रहेगा, बाइनरी मोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8वां। ठीक है, 9वां समझिएगा, रीड लाइंस। रीड लाइंस आप यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल करते हो? रीड लाइंस मीन्स अगर मुझे फाइल से कोई डेटा रीड करना तो यहाँ पे मैं रीड लाइंस का इस्तेमाल करूँगा, जो कि यू कैन रीड द 2 लाइन्स टू फर्स्ट लाइन। आपका क्या हो जाएगा, ये रीड लाइंस का काम रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 10वां समझिएगा, OS रिमूव। अब 10वां मीन्स क्या, OS रिमूव क्या करेगा? अब यहाँ पे ये है क्या OS रिमूव? OS रिमूव आपका है क्या, ये चीज़ें आपको समझना है। तो OS रिमूव देखिए, द डिलीट अ फाइल यू मस्ट इम्पोर्ट द OS मॉड्यूल्स, ये आपका क्या हो जाएगा 10वां आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आप सॉल्व करोगे। ये देखिए पूरा हिंदी में, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हिंदी में समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फंक्शन डिफॉल्ट द इंक्रीमेंट द सीक्वेंस बाय 1 मीन्स ऐसा यहाँ पे फंक्शन का नाम मुझे बताइए जो आपका इंक्रीमेंट होता है और वो भी क्या सीक्वेंस में होता है। अब सीक्वेंस में होने के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्या एक रेंज फंक्शन होता है। ठीक है ना, रेंज फंक्शन आपका यहाँ पे क्या सीक्वेंस ऑर्डर में सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको क्या यहाँ पे मिल जाएगा, ई वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप थ्रो ऑल द आइटम मीन्स मुझे उस यहाँ पे अगर कोई लूप वगैरह में मुझे अगर कंडीशन के अनुसार उसको स्टॉप करना है तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, देखिए ब्रेक का। क्या ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है? हाँ ज़रूर दिया हुआ है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा ब्रेक मीन्स एच वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा एच। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, द कंस्ट्रक्टर टू मेक अ न्यू डिक्शनरी। अगर मुझे कंस्ट्रक्टर का नाम बताइए जो नया डिक्शनरी आपका यहाँ पे तैयार कर सके। तो नया तैयार करने के लिए देखिए डिक्शनरी आपका यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा दिया है। यहाँ पे देखिए डिक्स DICT, ये आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि नया डिक्शनरी तैयार करने के लिए मीन्स बनाने के लिए, मेट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर आप करने के लिए यहाँ पे DICT फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। मीन्स इसका आंसर आपको मिल जाएगा F वाला पार्ट। तो तीसरा का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा F। चौथा समझते हैं, द मेथड रिमूव द लास्ट इंसर्टेड आइटम। अगर मुझे लास्ट से कोई आइटम यहाँ पे क्या डिलीट करना हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे। तो ठीक यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या है, पॉप आइटम, जो आपका लास्ट से आइटम यहाँ पे क्या डिलीट करेगा। तो मीन्स इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा G। ठीक है ना, अगला यहाँ पे समझिएगा पांचवा, द लूप थ्रो बोथ की एंड वैल्यू। ऐसा लूप यहाँ पे क्या जो की एंड वैल्यू यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आइटम फंक्शन, ठीक है ना, आइटम फंक्शन यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाएगा जो आपका क्या बोथ की एंड वैल्यू का यहाँ पे आप काम करोगे। तो इसका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा देखिए O। ठीक है, अगला यहाँ पे समझिएगा, द आइटम ऑफ डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम। अगर की नेम से मुझे वहाँ पे इसको रेफ़र करना हो तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे। तो देखिए यहाँ पे छठवां का जो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा वो गेट है। ठीक है, गेट की मदद से आप की को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा M। अगला समझिएगा, द मेथड इम्पटी द सेट मीन्स अगर ऐसा मेथड का नाम बताइए जो इम्पटी वगैरह यहाँ पे का आपका यूज़ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4.7 का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, समझते देखिए ऑप्शन में यहाँ पे कुछ कहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका इम्पटी मीन्स खाली, अब कुछ यहाँ पे ऐसा फंक्शन जो यहाँ पे खाली हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आपका जे वाला पार्ट है। ठीक है, तो मीन्स क्लियर फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करोगे जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा इम्पटी आपका एलिमेंट कर देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, टू ऐड मल्टीपल आइटम टू अ सेट यूजिंग द। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल आइटम मुझे एक ही साथ यहाँ पे सबमिट करना हो तो यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन का यहाँ पे या कौन से मेथड के यूज़ आप करोगे। देखिए आपका अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा L। मीन्स अगर एक से ज़्यादा मुझे आइटम यहाँ पे अपडेट करना हो एक ही साथ वहाँ पे अपडेट फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये सारा चीज़ें मैं आपको बहुत डीपली मैं अच्छे से समझाया हूँ अपने वीडियो लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपको अगर समस्या डाउट होता है तो ज़रूर आप मुझसे वहाँ पे पूछिएगा या मुझे व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल आप कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं 4.9, ऐड एन आइटम एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। अगर मुझे आइटम को ऐड करना है वो भी एक किसी इंडेक्स के अनुसार, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट फंक्शन का आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा I।
इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट यहाँ पे है, ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। यहाँ पे ऐसे ऑपरेटर का नाम मुझे बताइए जो असाइन करेगा वेरिएबल को। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से ही मुझे यहाँ पे क्या पता चल जा रहा है, जिसका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप इसको बखूबी डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 2 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि मैं थ्योरी पार्ट में पूरा का पूरा मैं ये कवर किया हूँ, किस तरीके से आपको ये चीज़ें मिलेगा। सारा का सारा मैं थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से मैं कवर किया हूँ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ भी बहुत जल्द आपको बना के दे दूँगा या अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अगर आप कंप्लीट नोट्स परचेस करना चाहते हो हमारे पाइथन का, या जितने भी आप जो मॉड्यूल्स पढ़ना चाहते हो वो बखूबी यहाँ से हमारे ज़रिए आप उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप खुद से करिएगा पहले, जब नहीं आएगा तब मुझसे पूछिएगा, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन अगर एनालिसिस करते हो और बार बार क्वेश्चन ये देखिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से पूछ रहा है जो कि आपको यहाँ पर समस्या ना हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें डिटेल आप जानने के लिए अच्छे से बार बार देखते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको मैं कंप्लीट रूप से पार्ट 1 के बारे में मैंने बताया। अब देखिए पार्ट 2 का जो स्टार्टिंग से आपका 3 पेपर मैंने सॉल्व कराया है, उसमें मैंने पार्ट 2 का डिस्कशन नहीं किया है, केवल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे पार्ट 2 का भी पूरा वीडियो बना के चाहिए, तो वो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे कमेंट के जरिए बताना ज़रूर नहीं भूलिएगा, क्योंकि बताएंगे नहीं तो मैं जानूँगा नहीं और आपको दे नहीं पाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वाले क्लास में और नए पेपर के साथ, एक यूनिक क्लासेस में आपको समझने के लिए, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।